बाद दिक्कत क्या आती है कि बच्चे जब यहाँ पे रहते हैं ना, बाहर से आते हैं, कुछ हॉस्टल में रहते हैं, तो हेल्थ इशू बहुत होता है। उससे क्लास एब्सेंट हुआ, और क्लास एब्सेंट हुआ तो सब कुछ खत्म है। पता है 2-4 क्लास जब एब्सेंट होता है तो हम लोग पहले ये सोचते हैं कि अरे कोई दिक्कत नहीं, कवर कर लेंगे, बैकलॉग 2-4 दिन का है तो हो जाएगा कवर। और अभी शायद हो भी जाए, क्योंकि अभी तो इनिशियल स्टेज है। अभी 2-4 दिन तुम छोड़ भी दोगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट अभी वो चलेगा जो तुम शायद पहले से जानते होगे, या फिर अभी आसान है तो दिक्कत नहीं है। लेकिन बाद में वही अगर 2-4 दिन छूटता है ना, वो बैकलॉग्स बच्चे 2 साल में कभी कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ध्यान ये देंगे कि हेल्थ इशू ना हो, कम से कम। क्लास अगर 1-2 बार छूटने लगती है तो फिर वो रेगुलर फ्रीक्वेंट हो जाता है। चलो आज में छोड़ दो, चलो कल से मंडे से शुरू कर देंगे, चलो फिर मंडे नहीं हो पाया, चलो इस बार देखते हैं फ्राइडे से शुरू, पर ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए क्या क्या करना है, तो अपना एक रूटीन बनाना है। होता क्या है ना, स्कूल जब जाते हैं ना, स्कूल का एक टाइम होता है सुबह, तो मेंटेलिटी बनाता है सुबह उठेंगे स्कूल चले जाएंगे, फिर दिन भर तो अपना ही है वो। पर यहाँ पे आपका टाइमिंग क्या रहेगा वो अभी किसी को नहीं पता। वो टाइम बन के आपके पास आ जाएगा, प्रॉपर आपके पास मैसेज जाएगा, टाइम टेबल जाएगा, सब कुछ जाएगा। लेकिन वो स्कूल के जैसा बिल्कुल नहीं है। वो ये क्लासेस स्कूल से ज्यादा लेंथी भी होगा। एक क्लास, एक पीरियड आपका 1.5 घंटे का होगा। ठीक है, तो आप देख लो शुरुआत में तो 3 क्लासेस लगेंगी, जो कि 4.5 घंटा हो गया, और बीच में 5-5 मिनट का ब्रेक और एक 15 मिनट का ब्रेक। ठीक है, तो इन सबको मिला के अगर 3 क्लासेस लगती है तो 5 घंटा हो गया। और अगर 4 क्लासेस लगती है, कुछ टाइम तक अभी पहले 3 लगेंगी, उसके बाद 4 क्लासेस भी लगेंगी, तो जब 4 क्लासेस लगेंगी तो 6 घंटे का तो सिर्फ क्लास हो गया पूरा। उसके अलावा ब्रेक और गैप को मिला के अब देखा जाए तो 7 घंटा आराम से हो जाता है। जाना आना जोड़ दे तो 8-8.5 घंटा हो जाता है, जो कि बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो 7 से 8 घंटा आपको एक्टिव रहने के लिए, मेंटली और फिजिकली दोनों तरह से एक्टिव रहने के लिए आप देख लो कि आपको कैसे जीना है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर रूटीन बनाना है। ठीक है, प्रॉपर रूटीन उसको फॉलो करना है, खाने पीने से लेकर हर चीज, उठने बैठने से सब कुछ। ठीक है, आपका दोस्त कैसा होना चाहिए, आपके संगति कैसे होनी चाहिए, आपका माहौल कैसा होना चाहिए, आप कहाँ रह रहे हैं, इन सब बातों का ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो यहाँ पे है हमारी टीम, उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, मिल सकते हैं, कुछ भी दिक्कत है तो बता सकते हैं। ठीक है, चलिए किसी को अगर कुछ पूछना हो, किसी भी बात से कुछ रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। नोट्स यहाँ पे प्रॉपर आपको क्लास में बनवाया जाएगा। वो नोट्स आपको ही बनाना है। अगर हम नोट्स प्रोवाइड कर देंगे तो ये तो बहुत बड़ी गलत बात है। वो तो हमारे लिए भी आसान है। नोट्स प्रोवाइड नहीं होगा, मॉड्यूल होगा, डीपीपी होगा, नोट्स आपको प्रॉपर सब कुछ हम यहाँ पे पढ़ाएंगे। आपको खुद से नोट प्रिपेयर करना है। ठीक है, कुछ बच्चे हैं सीनियर्स, उनका नोट्स देखना एक बार आप। ठीक है, इम्प्रेस हो जाएंगे आप। आपके नोट्स में लिखा हुआ हर चीज मिलेगा आपको। ठीक है, पर आपके हाथ का लिखा हुआ नोट्स आपके लिए भी ज्यादा अच्छा। ठीक है, बस सिंपल है, मेहनत करेंगे तभी जो है सक्सेस मिलेगा। बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। मेहनत कितना करना बता देता हूँ। ये पूरा 10th पढ़ लिया तूने ना, 10th पढ़ लिया ना पूरा। लास्ट के महीने में जितना पढ़ के तुमने एग्जाम दिया था ना, उतना ही पढ़ना है। अरे पूरा 10th थोड़ी पढ़ा था तुमने। अच्छा सोच रहेगा तो सोया ही नहीं। लास्ट महीने में जितना पढ़ के, अरे एग्जाम देने से पहले पढ़ा होगा तभी तो 85% आते, 95% आते। कहां से आते नंबर? थोड़े बहुत तो पढ़ा होगा ना, 4 घंटे, 3 घंटे, 5। और ऐसा कोई बच्चा नहीं होता सुबह एग्जाम हो आज नहीं पढ़े, पढ़ता ही है चाहे कितना गधा हो। टीचर को फॉलो कीजिए, टाइम टू टाइम क्लास में आपको बताया जाएगा कि अब आपको उतना पढ़ाई कितना पढ़ाना है ना। बिल्कुल टेंशन मत लेना, आराम आराम से चालू करो, धीरे धीरे हो जाएगा। चलो एक चीज जो है थोड़ा और ऐड कर लेते हैं। क्या है ना कि अभी हम 10th में जब चीजें समझ में नहीं आती तो क्या करते हैं, हम रट लेते हैं। 10th में किसी भी सब्जेक्ट में अगर मान लो चीजें समझ में नहीं आती, साइंस हो, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर मान लो समझ नहीं आया तो क्या छोड़ते हो या उसको रट जाते हो? छोड़ते। नंबर ऐसा आया कि छोड़ते नहीं होंगे ना। नंबर जो दिखा रहे बता रहे हैं, जैसे एग्जाम गया है तो मुझे लग नहीं रहा कि छोड़ते हो। छोड़ते हैं या रट जाते हैं? रट जाते हैं। अब यहाँ पर क्या है, जो 10th में था ना, ऐसा नहीं है कि जैसे 10th में बहुत चीजें रटनी पड़ती थी और यहाँ पे भी वैसा ही सिस्टम होगा, नहीं। 11th 12th में जो है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या है, मैक्सिमम 95%, 99% जो चीजें हैं वो क्या है, हमें समझना है। कुछ चीजें आएंगे जो याद रखना पड़ेगा। अब देखो समझना है, पहले हम रटते थे, तो इस फेज में क्या है ना, ये जो 10th से अब 11th में जाएंगे तो थोड़ा सा स्टार्टिंग में ना हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। अब इस प्रॉब्लम को हम सॉर्ट आउट कैसे करेंगे,
तो आपको घर पे थोड़ा मेहनत ज्यादा करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा मेहनत करना पड़ेगा। जिस सब्जेक्ट में मान लो क्लास में थोड़ा सा दिक्कत आया, डाउट क्लास में जाकर के, डाउट क्लास नीचे लगती है आपकी, जैसे ही क्लास कंप्लीट होगा डाउट क्लास तभी लगेगा, तो वहां पे सारे टीचर्स जो है आपको नीचे मिल जाएंगे। डाउट काउंटर आपने देखा होगा, घुमा होगा, तो वहां पर सारे टीचर्स अवेलेबल होंगे। आपको अगर प्रॉब्लम है डेली का डेली, वो प्रॉब्लम क्या होना चाहिए, हमारा सॉर्ट आउट होना चाहिए। ये नहीं कि हम आज का प्रॉब्लम घर लेके जा रहे हैं, नहीं आज कल पूछ लेंगे, परसों पूछ लेंगे, नहीं, बिल्कुल डेली जो प्रॉब्लम आ रहा है वो प्रॉब्लम डेली का डेली सॉर्ट आउट होना चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे आप प्रॉब्लम जमा करते चले जाएंगे ना, वो लास्ट में इतना ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा कि आपका इच्छा ही नहीं करेगा फिर पढ़ाई लिखने का, फिर आप दूर हो जाएंगे। इसलिए ये चीज दिमाग में रखना है, ठीक है। और घबराना नहीं है। अब ये स्टार्टिंग टाइम में क्या है, थोड़े से प्रॉब्लम हो सकते हैं चीजों को समझने में, क्योंकि पहले हम रखते आ रहे थे, तो इस चीज को दिमाग को पहले से रखना है, समझा के कि नहीं थोड़ा दिक्कत होगा, हमको जाके डाउट में समझना है, घबराना नहीं है, सिंपल।